उसी समय बीड़ा को बजाते हुए नारद बाबा कंसराज के पास आए। कंसराज से कहा, भोजराज कंस कहिए महाराज। एक बात बताओ, क्या? कि मैं जब भी आता था तो तुम बड़े खुश नजर दिखाई देते थे, हाँ। और आज ऐसा क्या बात है, क्या कारण है जो कि तुम बड़े उदास नजर लगा आ रहे हो? कुछ मत पूछो महाराज। क्यों? परेशान है। क्यों? क्यों का हमने डॉक्टर ने बताया था, हमने 3-NOT-NG की कैप्सूल खाए और एक काय को बोलता है वो। एकदम से भोजराज कंस कहने लगा, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे डर, मरने से बहुत डर लगता है। और मेरे बहन की जब विदाई कर रहा था तो आकाशवाणी ने कहा था, आकाश बोलिए गोविंद भगवान के। आज जैसे ही इतने वचन कहे, कहा तो कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा काल कौन है? कहा हाँ, मुझे नहीं मालूम। कहा कि तुम्हारी बहन का ही लड़का जब 8वां हुआ था तो तुम्हारे बहनोई साहब ने रात रात में गोकुल में पहुंचा दिया, तो उस कन्या को ले आए। यानी तो ये वही है। आज जैसे कहा तो एकदम से कहा, बोले हैं सुनिए, एक काम करो, यशोदा सुतादम कन्या देवा के कृष्ण में बचाह रामम चारोहिणी पुत्रम वासुदेवम विभत्यता। कहा तुम्हें मालूम है, यानी जो कृष्ण हैं वो तुम्हारे बहन के बेटा हैं, जो रात रात में चेंज करके ले आए थे। और रोहिणी का पुत्र है बलराम। ऐसा करो कि घर में एक तुम धनुष यज्ञ करवाओ और कैसे भी मेला लगवाओ, उन कृष्ण बलराम को बुलवाओ धोखे से कैसे भी, और उनको वहीं पर मरवा देना। नारद बाबा से भोजराज कंस कहने लगा, तुमने बहुत अच्छी युक्ति बताई और आप सबका भला चाहते हैं। तो नारद बाबा कहने लगे, सबका तो बाद में चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन बड़ी देर हो रही है। और ध्यान देंगे हमारी माताएं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, और कल के लिए एक चीज का ध्यान रखना, अभी तो कथा चल रही है। कल दिन की बेला में यानी रुक्मणी मैया का विवाह होगा, ठीक है? रुक्मणी मैया का विवाह, जो माताएं श्रृंगार चढ़ाती हैं भगवान उसके आगे की रक्षा करते हैं। जो माताएं भैया वस्त्र चढ़ाते हैं ठाकुर जी की कृपा से, यानी साड़ी वगैरह जो भी होता है वस्त्र, जो वस्त्र चढ़ाती हैं साड़ी वगैरह, भगवान उनके घर में, उनकी पीढ़ी में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं होती है, नाती बेटी बेटाओं पर। और जो मतलब ऐसा है, रुक्मणी मैया के विवाह में जो भी सिद्धा हो, धोती वस्त्र श्रृंगार बर्तन जो भी बने, मैया रुक्मणी का जब विवाह होगा तो कन्यादान के रूप में लेके लेंगे। कल कन्यादान तब चढ़ाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि वो माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं, और मालूम जिनके बेटियां नहीं होती वो भी दूसरी कन्याओं के लिए जाकर के कन्यादान लेते हैं अपना उद्धार के लिए। और कल स्वयं आप लोग अपने हाथों से रुक्मणी मैया का कन्यादान लेंगे, यानी भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया का विवाह होगा। घर से बने तो साड़ी कपड़ा बर्तन श्रृंगार जो भी सिद्धा हो लेकर के आना। कौन को मैया? गुड़मुड़ी को? गुड़ी मुड़ी नहीं, रुक्मणी। अच्छा, रुक्मणी। हाँ हाँ, अच्छा। और शाम की बेला में सुदामा चरित्र होगा। सुदामा जी पर इतनी गरीबी थी जो कि वो जब अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे, थोड़े से तंदुर लेकर के गए थे। तो आप लोग चावल लेकर के अवश्य आए, ठीक है? जो भी बने, जितना भी बने परिषि महाराज, चावल लेकर के अवश्य आए, ठीक है? और हम लोग भी कल, हम लोग भी यहाँ से शाम को विदाई हो जाएगी, क्योंकि परसों हमारी कथा का पूजन है, यानी बरेली में। जो हमारे ये मुरली भैया ठाकुर साहब हैं, ये जिला शाहजहानपुर जलालाबाद से आगे के हैं, इन्हीं के क्षेत्र में परसों से कथा का पूजन भी है। तो आप लोग आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और कथा की शोभा बढ़ाएं। बोलिए गोविंद भगवान के।
तो इधर जैसे कहा तो बाबा नारद चले गए, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाने के बाद एक बात कहिए, है अक्रूर जी तुम जाओ, चले जाओ और जाकर के कन्हैया और बलराम को लिवा लाओ। तो अक्रूर जी कहने लगे हम समझ गए कंस, तू अगर कन्हैया और बलराम को बुलाएगा तो मरवा देगा, लेकिन मैं भी तुझसे निश्चिंत कह रहा हूं लेकिन मेरा ये निश्चय है और लाऊंगा उन्हें लिवा करके, जाएंगे मथुरा नगरी पे वो ईंट से ईंटें बजा करके। सिर्फ श्याम को आने में देरी है, लेकिन तेरे मौत की देरी नहीं है। आज अक्रूर जी मेरी माताओं लौट करके आए हैं। जब लौट करके आए हुए तो एकदम से शाम को अक्रूर जी ने भोजन भी नहीं किया, पूरे शुभ शाम को सोचते रहे। सुबह हुई, रथ पर सवार हुए। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज ने समझाया कि अक्रोपी चातावम रात्रि माधोपुरमा माहमती ओ विश्वारत्मास्थाए प्रयो नंदी गोकुलम। भाई रथ पर सवार हुए, धीरे धीरे उसी गोकुल में प्रवेश करते हैं। और जैसे गोकुल में प्रवेश हुए हैं, धीरे धीरे नंदगांव में पहुंच गए। इधर बाबा नंद ने देखा, लाठी को टेकते हुए आए और प्रणाम किया। नंद बाबा ने पूछा, पप्रच्छ संकृत नंद कथम स्तेन ग्रहे कंस जीव था दहा गौशता मोक्षता। आज कहा कि हे अक्रूर जी महाराज, तुम कैसे आए, क्या बात है, क्या कारण है? तो एकदम से सारी कहानी बताई और बताने के बाद में वहीं पर यशोदा मैया आ जाती है। जैसे यशोदा मैया आई, भगवान कन्हैया भी आ गए। कहने लगे चाचा एक बात बताओ, बोलिए गोविंद भगवान के। तो एकदम से मेरे भैया ध्यान रखें, और ये 100 रुपए और पुष्पों का हार पहना करके सम्मान कर रहे श्रीमान तेज सिंह भैया जी की तरफ से सम्मान 100 रुपए और एक ट्रे फल यानी केला प्रसाद के लिए करके आए हैं। और ये तेज सिंह भैया जी के बेटा अंकित भाई की तरफ से भी माल्या का सम्मान और ये 50 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान आया है। भैया के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो आज ध्यान रखना, ये भी हमारे तेज सिंह भैया जी के बेटा अजय भाई की तरफ से ये माल्या 50 रुपए व्यासपीठ का सम्मान। भगवान हमेशा जीवन में खुशियां भैया के बनी रहें। और ये 100 रुपए हमारे तेज सिंह भैया जी की तरफ से भी पुनः व्यासपीठ का सम्मान आया। भगवान हमेशा ये परिवार ये परिवार हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की।